आए हैं इस टाइम इन्होंने खोदे 3 कट्टे। फिर हाँ फिर कह रहे 7 कट्टे। कितने हम लोग आलू की बुआई करते हैं और कितना हमें मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है उससे, वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इससे आलू खोदने का सीज़न अभी आया नहीं, लगभग 2-4 हफ्ते बाद ही खोदते, लेकिन सुअर ने जिन खेतों में नुकसान पहुंचाया है उन खेतों में तो खोदने पड़ेंगे, है ना। जिस दिन भी मुझे कुछ काम करना होता है उस दिन भाभी बार बार मुझे खाने के लिए बुलाती है। आज सुबह की जो शुरुआत हो रही है फिर से धुंधले मौसम के साथ हो रही है। इन पहाड़ों की तरफ सुबह सुबह कोहरा लगा हुआ है झमाझम। हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो चली रही है सुबह से, और साथ ही में चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है। यहाँ तक घर दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर से पूरा कोहरे से कवर हो रखा है। तो चलिए जी दोस्तों, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 8 बजे से कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का इन खूबसूरत पहाड़ों की वैलियों से, और मैं स्वागत करता हूँ शिवम रावत आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल आज भाभी बार बार बुला रही है मुझे खाना खाने के लिए। पता नहीं आज क्या काम करना होगा मुझे, कुछ ऐसा मुझे पता है। जिस दिन भी मुझे कुछ काम करना होता है उस दिन भाभी बार बार मुझे खाने के लिए बुलाती है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता हो गया है, तैयारी हो गई है आलू खोदने जाने की। भाभी भी आ रही है घास काटने के लिए, नीचे पे कुदाल वगैरह भी निकाल लिए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आप लोग, आ रहा, उसे डर लग रहा है अभी ना। आओ। चलिए दोस्तों, भाभी तो निकल चुकी है, मैं जा रहा हूँ कुदाल वगैरह लेकर। साथ में कैलाश भाई भी आ गए हैं। आप भी कहाँ? आलू खोदने यार, सुअर ने खोद दी। सुअर ने खोद रखे होंगे, रात ही हम लोग सिर्फ उठाने जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही लगा तो वैसे आलू खोदने का सीज़न अभी आया नहीं, लगभग 2-4 हफ्ते बाद ही खोदते, लेकिन सुअर ने जिन खेतों में नुकसान पहुंचाया है उन खेतों में तो खोदने पड़ेंगे, है ना। कहीं फिर जो होंगे वहाँ वो भी नहीं मिल रहे हैं। कैलाश भाई का रास्ता भी चेंज हो गया है, वो जा रहे हैं नीचे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। वही ठीक सामने के पहाड़ों पर तो खूब सारे बादल तैर रहे हैं, और फिलहाल मैं आया हुआ हूँ रोड के साइड। सामने के जो गाँव हैं, पहाड़ हैं, कुछ दिखाई नहीं देते इस कोहरे की वजह से, पूरा वाइड वाइड हो रखा है। और मैंने सोचा है कि इस सीज़न क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि हमारा जो प्रॉफिट होता है आलूओं में क्या कितना लगता है, और किस हिसाब से लगता है, कितने हम लोग आलू की बुआई करते हैं और कितना हमें मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है उससे, वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगा इस सीज़न। तो आप लोगों को पता चल जाए कि आलू में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ये देखिए दोस्तों, ठीक नीचे पर लक्ष्मण भाई और भी आ रखे हैं, उनके खेत में भी सुअर ने नुकसान कर रखा था। उनकी पूरी फैमिली भी आ गई है आलू की खुदाई करने। हम लोग भी चलते हैं। यहाँ दिखाया था मैंने ना परसों की वीडियो में, अगर पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर सुअर ने इतना ज़्यादा नुकसान किया था। दोस्तों फिलहाल भाभी को पहले भेज दिया था, लेकिन खेत ही ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि घास कहाँ से काटने हैं, क्योंकि सुअर ने देखिए नुकसान ही इतना ज़्यादा हो कर रखा है कि क्या बताइए। बाकी आप लोग तब तक सामने वाली पहाड़ियों के टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए जो एक कोहरा जा रहा है इसके। दोस्तों जैसे मैंने टाइम लैप्स के लिए लगाया, और ठीक सामने की पहाड़ियाँ भी जो कोहरे से भरी थी वो पूरी खाली हो गई। किस्मत वहाँ भी ख़राब है, वहाँ का वीडियो भी ठीक से बन नहीं पाई। तो फिलहाल आप करते हैं आलू की खुदाई इस साइड से। तो दोस्तों फिलहाल जब ना आलू निकल रहे होते हैं ना इस प्रकार के, ये देखिए ठीक ही निकल रहे हैं, मतलब अच्छे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। और जब लगातार आलू निकलते रहते हैं तब मज़ा भी आता है खोदने में। और ऊपर से यहाँ पर तो सुअर ने वैसे भी नुकसान कर रखा है, फिर भी आलू निकल ही रहे हैं ठीक ठाक। तो मज़ा आ रहा है, मतलब भाभी आगे से घास काट रही है और मैं आलू खोदने में। तो दोस्तों फिलहाल अब भाभी भी लग गए हैं आलू की खुदाई करने में। घास ठीक सामने तक काट लिया है, और लगभग आज इस टाइम उम्मीद तो ये रहेगी कि 1 कट्टा तो हो ही जाए। 1 कट्टा लेकर आ रहे हम लोग।
तो कुछ इतने खोद लिए हैं, मतलब जो चौड़ा वाला साइड था वो खोद लिया है। अब यहाँ से आगे के लिए पूरा बारीक है, ठीक आगे पेड़ तक, जो ये वाला पेड़ है ना, ये यहाँ तक बारीक वाला खेत है। बाकी हल्की फुल्की रिमझिम बारिश लगी हुई है, साथ में इतना प्यारा मौसम हो रखा है और मज़ा आ रहा है खुद। ये देखिए लक्ष्मण भाई और भी ले आए हैं, इस टाइम इन्होंने खोदे 3 कट्टे। फिर हाँ, फिर कह रहे 7 कट्टे, फिर कह रहे कि सुअर ने खा लिए। बोले 7 कट्टे तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं इनके, तो है ना। आवाज हर रहे यार आफत कन चीज में नीचे इनको एक काम चीज हम आफत नीचे, जब आफत तभी तो काम भी। तो दोस्तों फिलहाल अभी टाइम 12 बज चुके हैं और कमर की बैंड बज चुकी है। इतनी खतरनाक दर्द हो रहा है क्या बताइए भाई। फिलहाल भाभी की तैयारी तो हो रही है जाने की और मैं इनको उठा कर ही जाऊंगा। देखिए थोड़ा वहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, और ये कट्टा अभी पूरा नहीं हुआ है तो इस कट्टे को मैं भर के ही जाऊंगा। भाभी को जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ कार्तिक है घर में और ऊपर से खाना भी नहीं बना है। बाकी इस कट्टे को तो हम लोग रखेंगे यहाँ ऊपर रोड में, फिर ट्रक आएगा थोड़ी देर बाद। और ये घास को मैं लेकर जाऊंगा बाद में और भाभी लेकर जा रही है इसको, है ना। बाकी देखिए जो छोटे छोटे आलू थे उनको हम लोगों ने साइड ही कर लिया। तो चलिए दोस्तों ये कट्टा भी कंप्लीट हो गया है। वैसे थोड़ा सा और रह गया था ऊपर, लेकिन क्या है कि अभी आलू बचे नहीं, थोड़े बहुत अभी और खोदे मैंने, लेकिन उस साइड अब घास रह गई है और भाभी दरांती घर लेकर चलेगी। नहीं तो थोड़ा और खोदना था थोड़ा सा, नहीं तो कट्टा कंप्लीट हो जाता। अब इसको रख देते हैं ऊपर रोड पे, बाद में ट्रक वाले आएंगे ना हमारे गाँव के, वो लेकर जाएंगे इसको। तब तक वहाँ पर तिरपाल से कवर कर देते कहीं बारिश से भीग न जाए। बाकी वज़न वगैरह वो तोल खुद लेंगे और फिर दिखाएंगे कितने रुपए किलो जा रहे हैं। और इनके पैसे जो होते हैं वो बाद में ही मिलते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग आजकल टाइम से आ गए, नहीं तो एक कट्टा ये भी नहीं मिलता हमें यहाँ पर। यहाँ से पूरा वहाँ तक सुअर ने खोद रखा था, तो एक कट्टा हमने कम से कम बचा लिया है। ये देखिए जी, इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं यहाँ से आलू। लोग खोद कर रोड में रख देते हैं और फिर जिनसे उन्होंने बात की होती है फिर उनके ट्रक आते हैं बाद में। वैसे गांव में पहले तो 2-3 लोग लेकर जाते थे और इस टाइम पे शायद 2 लोग लेकर जाएंगे गांव में। तो जो आजकल लेकर जा रहे हैं उनका ट्रक शाम को आता है। तो लक्ष्मण भाई औरों के यहाँ पर है, मेरा एक कट्टा यहाँ पर है। बाकी तिरपाल से कवर कर दिया ताकि बारिश आई तो ये भीगे ना। कमर बैंड हो गई भाई आज तो। अब चलते हैं, टाइम भी लगभग 1 बज चुके हैं। यहाँ पर सफाई वगैरह करने में भी, सब कुछ इधर उधर करने में ना, जैसे मतलब अब देखिए हम लोगों ने इस प्रकार के आलू ऐसे छोड़ देते हैं खेतों में, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आलू का सीज़न आ चुका है तो आलू इतने ज़्यादा होते कि क्या बताएं। और हाँ, जो वीडियो देखने अगर आप लोगों को आलू चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे इंस्टा पे DM कर देना, मैं वहीं आप लोगों को रेट वगैरह सब कुछ, जितने भी रुपए किलो आलू जा रहे हैं सब कुछ वहीं बता दूँगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर निकले तो आप के लिए मैं डिस्काउंट लगा दूँगा, या तो आपको फ्री दे दूँगा 2-4 किलो और आलू, और डिस्काउंट भी लगा दूंगा साथ में। तो मुझे इंस्टा पे DM करना, मैं अपनी ID यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर देना मुझे अगर आलू चाहिए होंगे तो। देखिए दोस्तों यहाँ पर है कद्दू की बेल और इस पर आ रखे छोटे से कद्दू देखिए। और एक देखिए एक कद्दू तो यहाँ पर है और दूसरा कद्दू है यहाँ इस वाले पौधे पर। देखिए ये भी बहुत ही छोटा है और ये बेल आ रखी है ऊपर वाले खेत से। तो देखिए दोस्तों घर में आते ही रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है और अभी पहले मैं नहाऊंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा। तो भाभी के लिए पहले ही बोल दिया था पानी गर्म करने के लिए, वो भी हो चुका है। कार्तिक भी उठ गया है। हाय हाय, उठ गई हैं? हाँ हाँ, कब उठी हैं? कब उठी?
ले हाय गाइस बोल। चलिए तो दोस्तों नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और अब चलते हैं खाना खाने। मौसम का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। एक साइड से तो धूप आना शुरू हो रही है और इस साइड से आ रही है रिमझिम बारिश। दोस्तों आज खाने में बनी है ये देखिए खिचड़ी। तो खिचड़ी खाते हैं है ना गाटी की। खिचड़ी का आनंद लेते हैं अब है ना, क्योंकि भाभी भी लेट आई खेत से और सुबह दाल चावल बनाए नहीं, इस वजह से टाइम हो गया तो खिचड़ी बना दी जल्दी से। टाइम लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और देखिए मौसम देखिए आप लोग, जैसे शाम के 7-8 बज चुके होंगे इस प्रकार से अंधेरा हो गया है चारों तरफ। ये देखिए कोहरा लगा हुआ है। तो मैं ले रहा हूँ गर्मा गर्म चाय का आनंद। दोस्तों फिलहाल भी भाभी बना रही है रोटियाँ और ये देखिए इनका ना इतना भी मतलब काम करने का सांस नहीं हो रहा कि जिसमें रोटियां रखेंगे उसको लेने तक का मन नहीं कर रहा, इसी में रख रहे हैं रोटियां है ना। निकाल ले। ये देखो रोटियां भी यहीं पर रखी जा रही हैं और ये तो रहा यहाँ पर मक्खियाँ पकड़ने पर, दीवार पर मक्खियाँ हैं। कह रहा मुझे कि मुझे मन निकाल वीडियो में। ये देखो कॉकरोच जा रहा ना, देखना इसको, पकड़ पकड़ पकड़